दोस्तों हम लोग फोटोशॉप के अंदर लेयर्स के बारे में जान चुके हैं। हम लोग ये देख चुके हैं कि फोटोशॉप में लेयर्स की किस कदर इम्पोर्टेंस है और हम फोटोशॉप में लेयर्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ एक खास किस्म की लेयर से। इसका नाम है स्मार्ट लेयर या इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। दोस्तों स्मार्ट ऑब्जेक्ट या स्मार्ट लेयर का हमें कुछ खास किस्म की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। चले मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों बाजुकात होता यह है कि जब हम फोटोशॉप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो वेक्टर हो या पिक्सल बेस्ड हो, जब स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं तो उसकी जो हेल्थ होती है विजुअल की वो डिस्टर्ब हो जाती है और उस विजुअल के पिक्सल्स बिल्कुल डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग फोटोशॉप के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट या स्मार्ट लेयर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर ये एक फ्लावर्स का छोटा सा पैटर्न डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं कि ये 3 फ्लावर्स हैं और इनके डिफरेंट पैटर्न्स हैं। होगा ये कि अगर मैं इनको स्मार्ट लेयर की बजाय सादा लेयर के तौर पे किसी भी और लेयर के तौर पे फोटोशॉप में इंपोर्ट करूं या कॉपी पेस्ट करूं और उसके बाद इनको स्केल अप या स्केल डाउन करने की कोशिश करूं तो इनके पिक्सल्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। तो चलें चलते हैं और देखते हैं कि फोटोशॉप में हम इस चीज़ से बचने के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कितनी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए फोटोशॉप के अंदर मैंने एक न्यू लेयर ली है और उसके अंदर मैंने वाइट कलर को एज अ बैकग्राउंड कलर जो है वो फिल कर रखा है। अच्छा ये यहाँ पे मैंने अपनी बैकग्राउंड लेयर को लेयर 0 का नाम दे दिया है उसको डबल क्लिक करके। और दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी ये दिखाया था कि ये इलस्ट्रेटर के अंदर ये मैंने एक छोटा सा फ्लावर्स की मदद से एक छोटा सा पैटर्न जो है वो ड्रॉ किया है जिसमें 2-3 जो है वो फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों मैं अगर ये जो फ्लावर्स का पैटर्न है, इन फ्लावर्स को अगर मैं फोटोशॉप के अंदर लेके जाना चाहूँ तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों हम करेंगे ये कि हम यहाँ से इसको कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करेंगे और फोटोशॉप में आके यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर देंगे। अच्छा आप देख सकते हैं कि जब आप पेस्ट करने लगते हैं फोटोशॉप में तो यहाँ पे आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और यहाँ पे फोटोशॉप आपको कुछ 3-4 डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं। दोस्तों देखते हैं ये जो शेप लेयर की ऑप्शन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि शेप लेयर की ऑप्शन जो है ये क्या है और इससे हमें क्या मिलता है। अगर मैं इसको शेप लेयर के तौर पे यहाँ पे लेके आऊँ तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया था, जो फ्लावर्स मैंने बनाए थे उनकी जो डिटेल थी वो तमाम की तमाम गायब हो चुकी है और यहाँ पे हमें सिर्फ एक बड़ी ओवरऑल सी एक सिंपल सी जो ड्राइंग है वो हमें उन फ्लावर्स की नज़र आ रही है। अच्छा अगर हम दोबारा से कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पे आए जी पाथ की ऑप्शन पे और ओके करें तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारी डिटेल्स थी वो पहले की निस्बत मज़ीद जा चुकी हैं। प्लस ये क्योंकि इलस्ट्रेटर से पाथ यहाँ पे पेस्ट हुआ है तो हमें इसमें बैकग्राउंड भी नहीं मिला। ये हमें बिल्कुल बगैर बैकग्राउंड के हमारा जो एक पाथ है वो यहाँ पे कॉपी हो गया है। मैं दोबारा अनडू करता हूँ और दोबारा पेस्ट करता हूँ। अब मैं आता हूँ जी पिक्सल में। दोस्तों ये जो 2 ऊपर वाली ऑप्शंस हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पिक्सल्स में आते हैं और इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अब हमें उसी तरह से नज़र आ रहा है हमारा पैटर्न जिस तरह से इलस्ट्रेटर में नज़र आ रहा था। अच्छा दोस्तों अब यहाँ पे अगर मैं इसको स्केल डाउन करूँ और इसके बाद दोबारा कंट्रोल टी यानी कि ट्रांसफॉर्म की मदद से स्केल अप करूँ तो ये देखें एक चीज़ बहुत वाज़े तौर पे देखी जा सकती है कि जब हमने स्केल डाउन करके स्केल अप किया तो ये जो हमारे फ्लावर्स थे ये बिल्कुल इनके पिक्सल्स डिस्टॉर्ट हो चुके हैं और डिस्टर्ब हो चुके हैं और ये विजुअल अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लेके आए, दोस्तों ये देखें जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा यहाँ पे जो हमारी लेयर है इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट 2 किस्म का हुआ करता है, एक होता है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये इस वक्त जो हम फ्लोरल पैटर्न एक लेके आए हैं इलस्ट्रेटर से, ये क्योंकि वेक्टर बेस्ड है, ड्राइंग बेस्ड है, इसलिए इसको हम वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का नाम देंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और इसके अलावा एक छोटा सा आइकॉन यहाँ पे, एक इजाफी आइकॉन यहाँ पे बना हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ये जो आइकॉन एक नया आपको बना हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली निशानी है स्मार्ट ऑब्जेक्ट या स्मार्ट लेयर की। बेसिकली ये जो लेयर इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, जिसके अंदर हमारा वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसी लेयर को हम स्मार्ट लेयर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको कॉपी पेस्ट करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैं स्केल अप करता हूँ, इसके पिक्सेल्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए, ये बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा कि इलस्ट्रेटर में हमें नज़र आ रहा था। और मैं अब इसको स्केल डाउन करके दोबारा ट्रांसफॉर्म करके स्केल अप करता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसके पिक्सेल्स बिल्कुल भी हमें डिस्टर्ब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, यानी कि इसके पिक्सेल्स बिल्कुल पहले की तरह से कायम हैं और जिस तरह इलस्ट्रेटर में हमें इसका व्यू मिल रहा था, इसी तरह से हमें यहाँ पे फोटोशॉप में भी इसका व्यू मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि फोटोशॉप बेसिकली एक रास्टर बेस्ड और एक पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर ही है, तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा जूम इन करके देखेंगे तो डेफिनेटली हमें एजेस पे थोड़े से पिक्सल्स फील होंगे। लेकिन अगर आप एक प्रिटी डिसेंट लेवल पे तकरीबन 100% या उससे कुछ कम पे अगर आप इसको देखें, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है, इसकी लेयर के अंदर जो भी चीज़ हमें दिख रही है वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो दोस्तों ये था हमारा वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस लेयर को मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ डिलीट, और अब मैं आपको समझाने लगा हूँ जनाबी अली, रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है और उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये एक इमेज मेरे पास है, बहुत ही खूबसूरत, ये एक गाड़ी का इमेज है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज जैसे यहाँ पे आया है, तो ये यहाँ पे जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकॉन है वो पहले से आपको बना हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं इसको रास्टराइज करता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी इमेज को यहाँ पे लेके आते हैं और उसको आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो उसका तरीका क्या है। दोस्तों उसका बहुत ही आसान तरीका है, लेयर के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रही होगी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, जैसे ही आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये जो लेयर है ये स्मार्ट लेयर बन जाएगी और ये जो पिक्चर है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, मैं इसको अब रास्टराइज दोबारा वापस मैंने किया कंट्रोल Z करके, और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और स्केल डाउन करने के बाद मैं इसको जी दोबारा स्केल अप करता हूँ। दोस्तों ये देखें, आपके सामने है कि गाड़ी जो है वो विजुअल इतना खूबसूरत हमारा जो था वो बिल्कुल ब्लर हो चुका है। अगर अब मैं इसको अनडू करूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, और अब अगर मैं इसको स्केल डाउन करूँ और फिर स्केल अप करूँ, तो ये देखें दोस्तों, जो मेरा विजुअल है वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है और उसके अंदर बिल्कुल भी कोई किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही और उसके पिक्सेल्स भी जो हैं वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। तो दोस्तों ये हमें बेसिकली बहुत बड़ा एज है स्मार्ट लेयर का या स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फोटोशॉप के अंदर, कि हम चाहे किसी इमेज के साथ प्ले करें या चाहे किसी वेक्टर या किसी ड्राइंग या किसी स्केच के साथ प्ले करें, अगर हम उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करें तो हमें एक फ़ायदा ये होता है कि उसके जो पिक्सेल्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी और बात मैं आपको बताता चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दोस्तों स्मार्ट लेयर के ऊपर कुछ ऐसे आपके यहाँ पे टूल बार में फोटोशॉप में कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि काम नहीं करेंगे। जैसे कि ये देखें, ये अगर मैं इरेज़र ला के यहाँ पे कुछ पार्ट इरेज़ करना चाहूँ तो फोटोशॉप जो है मुझे एक नया मैसेज दे रहा है और ये बता रहा है कि बेसिकली इस लेयर के ऊपर, स्मार्ट लेयर के ऊपर या स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर इरेज़र टूल काम नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों ये परेशानी की या घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। क्यों? इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं। किस तरह से? चाहे ये वेक्टर हो, जिस तरह अभी पहले मैंने आपके लिए वेक्टर ऑब्जेक्ट बनाया था, या ये जो अभी मैंने आपके लिए रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, दोनों की सूरत में हम अगर इस आइकॉन के ऊपर आके डबल क्लिक करें तो ये देखिए एक नया एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है हमारे पास। इसी तरह से ये जो मैंने यहाँ पे आपके पास पहले एक पैटर्न यहाँ पे पेश किया था, ये देखें, मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लेके आता हूँ। अगर यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक करूँ तो ये देखें, ये डायरेक्टली इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाता है।
और इलस्ट्रेटर में आके अगर मैं यहाँ पे इसमें कोई भी चेंज कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ये जो पेटल है इसका कलर अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, ये देखें। अच्छा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये जो कलर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ये फ़ोटोशॉप में भी चेंज होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये देखें, ये मैंने थोड़ा-सा इसका जो पेटल्स का कलर है वो चेंज किया है, और अब मैं इसको अगर कर दूँ कंट्रोल एस यानी कि सेव, तो यहाँ पे भी देखें फ़ोटोशॉप के अंदर भी वो जो चेंज मैंने इलस्ट्रेटर में जाके की थी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, वो फ़ोटोशॉप में भी हो गई है। अच्छा, इसी तरह से रास्टर इमेज ओपन किया हुआ है, रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन किया हुआ है। इसका ये एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हुआ था। इसके अंदर ये इरेज़र टूल से यहाँ पे आके मैं बड़ी आसानी से इरेज़ कर सकता हूँ। इसी तरह तमाम टूल्स जो वहाँ पे नहीं चलेंगे, यहाँ पे आके चेंज इस पे अप्लाई हो जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इरेज़र टूल से मैं इसको थोड़ा-सा इरेज़ करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और वापस आता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे भी वो जो पोर्शन मैंने इरेज़ किया था, वो यहाँ पे भी इरेज़ हो चुका है। तो दैट मीन्स कि हम बड़ी आसानी से सिर्फ डबल क्लिक करके आइकॉन के ऊपर वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट को न्यू डॉक्यूमेंट में जाके चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस लेसन में हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी। ये चीज़ तो बेसिक है, लेकिन इसका इस्तेमाल आगे चल के फ़ोटोशॉप के अंदर हमें बहुत ज़्यादा होगा, और फ़ोटोशॉप में हमें स्मार्ट लेयर यानी कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने स्मार्ट लेयर्स का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, और डिफरेंट किस्म के वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स और रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, और देखना है उनको एडिट करके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम नई चीज़ सीखेंगे फ़ोटोशॉप के बारे में।